सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज धर्म के विषय बड़े कठिन होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं, क्योंकि धर्म को गंभीर से ही गंभीरता रख के ही समझना होता है। बिना गंभीरता के जीवन में धर्म उतारा नहीं जा सकता है। जब जीवन धारण करने की बात आती है, श्रवण की बात ठीक है, श्रवण करते वक्त व्यक्ति को आनंद मिल सकता है, पर जब उसी श्रवण किए हुए धर्म को धारण करने की बात आती है तब गंभीरता लगती है। बिना गंभीरता के जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। सिर्फ हंसी मजाक करके, खेल कूद के आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। हालांकि जीवन में उसकी भी आवश्यकता होती है और व्यक्ति करता ही है, पर व्यक्ति बिना गंभीरता के अपने जीवन में कहाँ पे उसकी गलती हो रही है उसको जान नहीं सकता। क्योंकि जब जिस समय में व्यक्ति जान लेता है कि अरे यहाँ पे तो ये मेरी गलती है, अरे यहाँ पे तो ये मेरे कारण की वजह से हो रहा है, और फिर थोड़ी बहुत उदासीनता उसमें आ जाती है। जो चंचलता वहां पे होती है, उस क्षण के लिए वो चंचलता थोड़ी स्तब्ध हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और फिर लगता है कि नहीं करना चाहिए था। तो व्यक्ति जितने लंबे समय के लिए अपने जीवन की गंभीरता को धारण रख सकता है, उतना उसके लिए सरल हो जाता है जीवन में परिवर्तन लाना। और गंभीरता किन बातों के कारण से आती है व्यक्ति के जीवन में? बुद्ध के दृष्टिकोण से देखेंगे, भगवान के शासन के अनुसार देखेंगे तो धम्म विचय, जो कि एक बोधि अंग है। धर्म विचय मतलब विवेचना करना। विवेचना मतलब अच्छी प्रकार से अंदर में जा जाके खोल खोल के उस विषय को जानना, भिन्न भिन्न आयाम से उस विषय को, उस वस्तु को, उस घटना को, उस बात पर, उस विचार पर विचार करना, वो होता है धम्म विचय। तो विचय मतलब विचार करना, धर्मानुकूल विचार करना। अब विचार तो हर कोई करता है, पर धर्मानुकूल विचार बहुत कम लोग करते हैं। कुछ लोग परिवार के अनुकूल विचार करते हैं, परिवार को प्राथमिकता देते हुए कि नहीं, मैंने ये नहीं करना चाहिए, परिवार को नुकसान होगा। कुछ लोग स्वयं के स्वार्थ के अनुकूल विचार करते हैं कि अरे अगर मैंने ये किया तो मुझे हानि मिल जाएगी, मेरे ये नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग अपने बच्चों के अनुकूल विचार करते हैं, और कुछ लोग इतने हद से ज्यादा आगे होते हैं कि वो लोग अपने तथाकथित स्थापित किए हुए बातों के अनुकूल विचार करते हैं। अर्थात कि उनको लगता है कि ये बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं बेटा ये काढ़ा पी, ये जूस पी, तो तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे। या कुछ लोग बोलते हैं, मतलब उनके जो पूर्वाग्रह बने होते हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक ये लोग होते हैं क्योंकि ये पूर्वाग्रह में जी रहे व्यक्ति होते हैं, जिनको नई बात आसानी से समझेंगे नहीं, या नई बातों से अपने जीवन में आसानी से परिवर्तन लाएंगे, फिर कितना भी लंबा समय क्यों ना हो जाए इनको। तो ये बड़ी, तो इन सब में जो सबसे हानिकारक होता है कि जो अपने पूर्वाग्रहों में बैठा हुआ है और अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार ही सोचता है कि ये करना चाहिए, ये उचित होना चाहिए, वो उचित। जैसे कि हमारे संस्कृति के स्तर पे भी देखते हैं बौद्ध समाज में, है ना। आज देखो कई लोग के पूर्वाग्रह बैठे हैं कि बाबा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बिहार में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और कई लोगों के नाही नाही असं राहायला पाहिजे, नाही नाही तसं राहायला पाहिजे, नाही नाही असं, अरे हे तर का हिंदू धर्माचा आणला। क्योंकि जब हम लोग कुछ नया करने जाते हैं, बौद्ध राष्ट्रों के अनुसार करने जाते हैं, तो कई सारे लोग जो नए नए लोग रहते हैं, जो शायद भी कभी धर्म में नहीं आए होते, तो वो लोग बोलते हैं, है ना, कि बाबा हे कोणता हिंदू धर्माचा आणला, ये क्या हिंदू धर्म का ला, ये क्या इस धर्म का ला है। फिर कुछ लोग दिया
चलाते तो उसमें भी टिप्पणी करते हैं। तो लोग विचार तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग विचार नहीं कर रहे हैं, विवेचना है, विचय है, पर धम्म विचय नहीं। ये उनके पूर्वाग्रह के, और ऐसे लोग जुड़ने का काम नहीं करते, बल्कि तोड़ने का काम करना शुरू कर देते हैं, उसमें खल लाने का काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे हानिकारक ये होता है कि अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति पाना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पूर्वाग्रहों में अड़का हुआ होता है वो अविद्या में सबसे ज्यादा ग्रसित होता है। वो धम्म विचय उस व्यक्ति से होना थोड़ा कठिन हो जाता है और वो व्यक्ति हमेशा बाहर बोलने का काम करता है, बाहर देखने का काम करता है, अंदर देख नहीं पाता है, क्योंकि समस्या बाहर से होना शुरू होती है, तो ये समस्या बाहर ही दिखती है। और इसलिए कई बार धर्म सुनते हुए भी उसके मन में आता कि हाँ सही कह रहे हैं बनते जी, तो लोगों ने ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए धर्म सिर्फ एक संदर्भ रह के रह जाता है कि ये तो दिया नहीं है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे तो वैसा। वो धर्म धारण करने वाला भी गंभीरता ही नहीं आ पाती है। तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न स्वरूप से व्यक्ति विचार करता है, परिवार अनुकूल, व्यक्ति अनुकूल, है ना, बच्चों के अनुकूल, अपने पूर्वाग्रह के अनुकूल। पर ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति धर्म में प्रगति नहीं कर सकता, धर्म से लाभ नहीं ले सकता है। हम सब यहाँ पे इसलिए ताकि हम धर्म से लाभ ले सकें। धर्म का जो कुआं है, धर्म का जो सागर है, धर्म की जो नदी है जो बहती जा रही है, जो प्रवाहमान है, जिसका पानी बड़ा मधुर है, तो उस पानी से हमें निकालना है अपने लिए पानी। ये सब बात अक्सर लोग भूल जाते हैं धर्म के प्रति। धर्म के प्रति ये बात भूल के व्यक्ति अपने ही अनुसार जीना चाहते हैं कि नहीं असं नहीं केला पाहिजे, नहीं तसं नहीं। अरे ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप दूसरों को मत सिखाओ कि लोग कैसे पानी निकाले। आप खुद यहाँ पानी निकालने के लिए आए हैं, आप खुद यहाँ पानी पीने के लिए आए हैं। तो आपको क्या काम करना है कि आपको देखना है कि आपकी बाटली उस कुएं में जा रही है कि नहीं जा रही है, या उस कुएं से जो पानी निकाल रहा है आपके बाटली में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वरना दूसरों के बाल्टी के लिए झगड़ा करोगे तो खुद का भी बाल्टी क्या हो जाएंगे, कोई छीन के लेके जाएंगे, या खुद के भी बाल्टी क्या हो जाएगा, लोग तुम्हारी बाल्टी गिरा देंगे। और यही हो जाता है। हम यहाँ धर्म से निकालने के लिए आए, धर्म से अपना स्वार्थ निकालने के लिए आए, धर्म से अपना मतलब निकालने के लिए आए। बुद्ध ने में वैसे ही कहा है बेटा, ये नाव है ना, इस नाव में तुमको बैठना है और काम हो जाए तो छोड़ दो नाव को पकड़ के। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया है धर्म से अपना लाभ निकालने के लिए आया है, और कोई इंसान धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, उस धर्म का लाभ पता लगने का, उसे धर्म की गंभीरता तक पता लगने की, धर्म से कितना भला हो सकता है, कितना कल्याण हो सकता है। उनके कानों तक वो कहानी नहीं गई, और कहानियां गई तो कहानी मन में बैठी नहीं। मन में बैठी है तो दिल में बैठी नहीं, और दिल में बैठी है तो उतारने का उनको मन कर नहीं रहा। वही व्यक्ति जो धर्म की गंभीरता को समझा है, धर्म के लाभ को समझा है कि ये धर्म से मुझे ऐसा ऐसा लाभ होता है, वही व्यक्ति धर्म के पीछे भागेगा, धर्म के साथ रहने का प्रयास करेगा। जो व्यक्ति को धर्म की गंभीरता नहीं पता चली, वो व्यक्ति धर्म का लाभ नहीं लेगा, वो किसी और चीज का लाभ ले लेगा, पर धर्म का लाभ नहीं ले पाएगा। तो जो धर्म का लाभ भी नहीं लेना चाहता, और जो धर्म का लाभ ले भी नहीं सकता, और जो ले भी नहीं पाएगा, उस व्यक्ति को धर्म समझा के कोई फायदा नहीं। उस व्यक्ति से धर्म की गंभीरता समझ पाना, ऐसी अपेक्षा रखना अपने लिए क्या मूर्खता है। क्योंकि उनके चलते हम क्या हो जाएंगे, अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाएंगे धर्म के प्रति। ऐसा भी होता है कि फिर धर्म के प्रति भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह होते हैं, और वो पूर्वाग्रह के आधारों पर धर्म पे चलता है, ना कि धर्म के आधार पर धर्म पे चलता है। उसकी वो बात छूट जाते कि इमाय धम्मानु धम्म प्रतिपत्तिया, कि धर्म के अनुसार, धर्म के अनुकूल धर्म पथ पे चलना है। ये बात कई सारे लोगों से छूट जाती है, और यहाँ पे कई सारे लोग गलती होना शुरू होती है। आप देखिए, जो व्यक्ति, जो महिला सोतापति थी, 60 साल की अवस्था में सोतापति हुई, विशाखा, कितने लंबे समय से धर्म सुनते आ रही है, विहार दान किया कुब्बारा में, विहार मतलब छोटी बात है क्या, और कितने सुंदर तरीके से वो विहार खरीदा उसने। इससे पता लगता है कि उसमें कितनी समझदारी है उसमें। आप सोचिए, जब वो हार अपना भूल जाती है विहार में, गलते जब हार विहार में भूल जाती है,
तो जब अपने विहार अपने घर वापस जा रही होती है तो देखती है, अरे मैं तो हार विहार में ही भूल गई। तो अपने दासी को कितनी प्यारे शब्दों में कहते हैं कि देख, जा, विहार अपनी जगह पे हार अपनी जगह पे विहार में रखा होगा तो ला लेना, पर अगर बनते आनंद जी ने उठा के कहीं रखा होगा तो फिर वापस मत लाना। बनते जी का हाथ लग गया तो क्या वापस लेना है क्या नहीं। तो मतलब देखो कितना उपाय क्वेश्चन, ये जानती है ना वो, बनते जी का हाथ लग गया होगा, बनते आनंद जी का आदत है उठा कर रखने की, तो बनते आनंद जी का हाथ लग गया होगा तो उन्होंने कहीं उठा के रखा हो तो वापस मत लाना। तो जाती है और वो देखती है कि हाँ बनते आनंद जी ने उठा के बाजू में रख दिया है। तो बताती है कि वापस आके बताती है, जैसा आपने कहा था कि बनते आनंद जी ने अगर हाथ लगाया होगा तो वापस मत लाना, तुमने वापस नहीं लाया, तो ठीक है रहने दो अभी, चलते वापस। फिर चलते चलते उसके मन में आता है, अरे ये तो भिक्षु है, ये क्या करेंगे उस जेवरात का। तो कहते ऐसा कर, तू जा लेके आ। वो फिर भेजती वापस अपनी दासी को, और फिर वो दासी वापस हार लेके आती है। फिर वो हार वो बेचने के लिए रखती है। एक गाना भी है अब कभी के समय में, तुझे नौलख का पहना दो, क्या है, तुझे नौलख का पहना दो वो सजने दीवाना, ऐसा कुछ तो भी है गाना। पर उस समय में वो हार इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना अद्भुत था वो हार, कि पूरे जम्बू द्वीप में सिर्फ 3 लोगों के पास वो हार था। इतनी किसी की आपत नहीं थी कि वो हार बनवा सके। मतलब इतना प्यारा, वो सर से शुरू होता था, सर से, फिर ऐसा पूरा चैन वगैरह द्वारा सोने की मणियों की चैन बन के पूरा गले में ऐसा एक प्यारा नेकलेस बनता था। फिर नेकलेस उतर के ऐसा शोल्डर में बहुत उसका प्यारा ये बनता था, पूरा नीचे से कमर से होते पूरा नीचे तक, मतलब पूरा बदन ढक जाता था सर से लेकर। इतना सुंदर वो हार था, और वो पूरे भारत में सिर्फ 3 लोग के पास था और बहुत महंगा था। उसने वो हार बेची थी, सोचिए, जो पूरे भारत में सिर्फ 3 महिलाओं के पास था, उसमें से विशाखा एक, क्योंकि धनवान परिवार से थी काव्य विशाखा। पति भी धनवान मिला और ये भी धनवान मिला, तो इतना हार उससे बेचने नहीं करे, उसे नहीं खरीदा, क्योंकि ऑफकोर्स कीमत लगेगी ही नहीं लगेगी, किसी ने लगाया कीमत उसकी, क्योंकि बहुत महंगा था, तो क्या करे। फिर उसने खुद नहीं खरीदा खुद का हार। उपाय कौशल है देखो, खुद का हाथ हार वो खुद खरीदती, और जितने पैसे से खुद खरीदती है, जो कीमत है वो खरीदती है और उससे विहार बनाती है। जमीन खरीदती है, उतने ही पैसे लगा के विहार बनाती है, उतना ही पैसा लगा के क्या करती है वो, वहां पे ओपनिंग सेरेमनी रखती है। तो कितने उपाय कौशल्य से उसने क्या किया, कितना उपाय कौशल्य से उसने वो काम किया, मतलब कितनी प्रज्ञा होंगी उसमें, कितनी बुद्धिमत्ता होंगी उसमें। वो महिला जब उसके विहार में कोई चिड़चिड़ा भिक्षु रहने के लिए आ रहा था, वो महिला क्या करती है, भगवान से जाके पूछती है कि भगवान मैंने कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके मन में आ रहा है कि उसने पूछ रही है कि मैंने भगवान कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो जो इतनी बुद्धिमान है, इतनी प्रज्ञामान है, वो तो पूछ रही है, और हम पूछते हैं क्या, हम वजह धम्म विचय करते हैं क्या, नहीं, हम अपने पूर्वाग्रह में अटके हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं वैसा नहीं करना चाहिए। इससे नुकसान किसका होता है, किसका होगा, बोलने लगा नुकसान होगा, करने वाले का होगा क्या, करने वाले का उतना नहीं होगा, उसको पता चलेगा, अगर उसको धर्म का ज्ञान होगा तो अपना साधी लेगा, उसको पता होगा कहाँ पे सती पावन होंगी तो वगैरह। तो अगर हम अपने पूर्वाग्रह से दूसरों को देखेंगे, क्योंकि हम उस पूर्वाग्रह के आधार पर चलेंगे धर्म पे, तो धर्म के आधार पर चल रहे क्या हम लोग, नहीं, हम धर्म के आधार पर, धर्म के अनुसार, धर्मानुकूल होकर धर्म पे नहीं चल रहे, बल्कि अपने पूर्वाग्रह के आधार पर, अपने पूर्वाग्रह के अनुकूल चल रहे। आजकल के अगर आप इसी का उदाहरण संसार में भी देखते हैं, तो क्यों नहीं पड़ता बच्चों के और माँ बाप की से ज्यादा, क्योंकि उनके पूर्वाग्रह बैठे पुराने जमाने के कि नहीं लोक काय मनती, नस काय होनार, तस काय होनार। दूसरे कारण क्या होता है, फिर वैसे और फिर झड़े होते बीच में, अनबन होती है। कई सारे अनबन क्यों होती है, क्योंकि हम अपने पूर्वाग्रह के आधार पर उनकी जिंदगी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सिर्फ कलह होगा, हमारे मन को संताप पहुंचेगा और सामने वाले के मन को भी संताप पहुंचेगा। तो साधारण संसार में भी अगर ऐसा होता है, तो जो व्यक्ति धर्म में ऐसा कर रहा है, जो व्यक्ति धर्म को भी अपने पूर्वाग्रह के आधारों पर समझने का, और हो ही रहा है आजकल वैसा, क्योंकि एक तरफ है बहुत ओल्ड जनरेशन और एक तरफ है बहुत ही यंग जनरेशन, और दोनों ने अपने अपने अनुसार धर्म को समझा है। और सरल सी बात है, जिससे ज्यादा लंबा समय बिताया वो धर्म को उसने अपने
परंपरा में देखा है, धर्म के अनुसार नहीं समझा है। कई बार ये गलती होती है कि परंपरा और संस्कृति को लोग धर्म समझ बैठते हैं। अभी जो पुराना हो चुका है, जो बूढ़ा व्यक्ति, उसे बहुत एक लंबा ज्ञान है, पर उसको परंपरा के आधार पर धर्म का ज्ञान है, उसको संस्कृति के आधार पर धर्म का ज्ञान है। पर संस्कृति धर्म नहीं होता है, परंपरा धर्म नहीं होती है। धर्म के आधार पर संस्कृति परंपरा बनती है, पर परंपरा संस्कृति समय के हिसाब से परिवर्तित होनी चाहिए। तो आप जब धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं तो इस बात की सावधान रखो कि मैं पूर्वाग्रह लेके तो नहीं चल रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। आप देखो ना, भगवान भगवान के समय क्या होता था? भगवान के समय में जब भिक्षु खाना खाता था, उपासक लोग बैठे हैं आराम से, और जैसा ही भिक्षु खाना खा के हो गया तो ऐसे उपासक लोग प्रश्न पूछते थे। श्रोतापति व्यक्ति, स्फूर्तगामी व्यक्ति, अनागामी व्यक्ति तक क्या पूछते थे? प्रश्न पूछे थे धर्म को लेकर। क्योंकि हमने जो सुना है, हमने जो समझा है, ठीक समझा है क्या उसको और भिन्न तरीके से समझा जा सकता है? कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ प्रश्न लोगों ने अरंत भिक्खु भिक्खुनियों से पूछे भगवान के समय में, और फिर से वही प्रश्न जब भगवान ने तो भगवान से ही पूछा, क्योंकि उनको समझ था कि अरे नहीं, इसका कोई अलग जवाब भी होगा क्या, इसको और अलग तरीके से भी समझा जा सकता है क्या, धारण किया जा सकता है क्या। धर्म को धारण करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर जो व्यक्ति पूर्वाग्रह में बैठा हुआ है वो व्यक्ति तो बोलेगा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। धर्म व्यक्ति के अनुसार होता है और व्यक्ति को धीरे धीरे करके उसको धर्म के अनुसार बनाता है। पर व्यक्ति जो पूर्वाग्रह के अनुसार धर्म को बदलना चाहेंगे या धर्म को दिखना चाहेगा, वो अपने पूर्वाग्रह में गिरा रहेगा। तो धार्मिक व्यक्ति ने जो धर्म को पालन कर रहा है, इसलिए आप देखो, इसलिए हम जब देखते हैं कि जो सालों सालों से कर रहे हैं विपश्यना, उनको क्या हो रहा है? लाभ नहीं हो रहा है। जिसके भाई अच्छे अच्छे विपश्यना आचार्य थे, उनको लाभ नहीं हो रहा है जो लाभ उनको होना चाहिए था। समाधि का भी लाभ नहीं हो रहा, प्रथम ध्यान का भी लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि धर्म को वो पूर्वाग्रह के आधार पर देख रहे हैं, धर्म को धर्म के आधार पर नहीं देख रहे। धर्म की शिक्षा क्या है, इसने क्या कहा, उसने क्या क्या नहीं। तो आपको इस बात की सावधान रखनी है कि धर्म के कारण से आप में गंभीरता आनी चाहिए, और गंभीरता के आधार पर आपने धर्म को देखना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो विचार होंगे उसके आधारों पर आप धर्म देखें। धर्म आप विचार उत्पन्न करेंगे, धर्म को आप विचार उत्पन्न करने दो, और उन विचारों को भी धर्म विषय से होने दो। संसार के अनुसार नहीं, लोग क्या कहेंगे उसके अनुसार नहीं, लोग कैसे कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं, धर्म विषय के अनुसार, कि धर्म मुझे क्या सिखाता है, धर्म कैसा मुझे बलवान बनाता है। अरे महानाम जो उपासक थे, ऐसा आधी रात को जाने के लिए डरते थे, पर धर्म विषय था उनके पास, है ना। कई सारे लोग अपने बच्चों को लेके डरते थे, पर वो लोग नहीं जो धर्म में विश्वास करते थे। अरे जब हम अपने बच्चों को लेके या अपने परिवार को लेके धर्म में प्रवेश करते हुए डर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें धर्म पर श्रद्धा नहीं, हमारा कैसे मंगल होगा। हमें समझना चाहिए कि धर्म है तो कल्याण होगा, धर्म अगर उसमें है तो कल्याण होना है, फिर वो कहां से भी जाए, कोई सा भी रास्ता ले। अगर धर्म नहीं है तो अच्छा रास्ता लेगा ना, वहां पे भी क्या मिल जाएंगे उसको? हानि मिल जाएंगी। तो सब छूटे चलेगा, पर धर्म ना चुके। धर्म रक्षती, धर्म क्या है? रक्षा करने का काम करता है। पर हम लोग क्या सोचते हैं? हम संसार को देखते कि संसार क्या बोल रहा है, संसार के हिसाब से धर्म को काटने की कोशिश करते हैं, जबकि जबकि धर्म सबको काटता है। पर कई सारे लोगों को देखा है कि संसार के आधार पर धर्म को काटने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में उनको हानि देखनी पड़ती है। तो इसलिए धर्म को समझो, धर्मानु अनुकूल सोचो, संसार के बारे में भी सोच रहे हो तो धर्मानुकूल, धर्म मुझे कैसे सोचना सिखाता है। तो सभी का मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु।